दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि प्रजनन तंत्र। यहाँ से यूपीपीसीएस के किसी भी एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से डायरेक्टली हॉर्मोन्स और निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन की लोकेशन पर कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, इससे सवाल पूछ ले जाते हैं। तो इस टॉपिक को हम बहुत ही डिटेल से और बहुत ही ध्यान से कवर करेंगे ताकि इस टॉपिक से आने वाले कोई भी क्वेश्चन आपके पकड़ से बाहर ना जाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं हूं प्रोफेसर शिवम पांडे, आपका स्वागत करता हूं द ऑफिसर्स पॉइंट पर। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्लियर करते हैं कि ये रिप्रोडक्शन ये होता क्या है। रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन क्या होता है। समझिए, रिप्रोडक्शन एक ऐसी जैविक क्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने समान नए जीव को उत्पन्न करते हैं, है ना। इसका मतलब क्या होता है? नए जीव उत्पन्न करना। क्यों? ताकि जो जीव का, जो प्रजाति का अस्तित्व है और उसकी निरंतरता ये बनी रहे। दिस इज रिप्रोडक्शन। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन इसके बारे में। ठीक है, ओके। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो इस रिप्रोडक्शन के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रजनन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है गैमेट्स। गैमेट्स गैमेट्स यानी कि युग्मक। आप इसे युग्मक भी कहते हो और इसे हम सेक्स सेल्स भी कहते हैं। तो दो तरीके की सेक्स सेल होती है। एक है मेल सेक्स सेल यानी कि मेल सेक्स कोशिका, जिसे आप स्पर्म कहते हो यानी कि शुक्राणु। और दूसरी है फीमेल सेक्स सेल, जिसे आप ओवम कहते हो यानी कि अंडाणु। क्लियर है? दो तरीके की ये गैमेट्स होते हैं, दो तरीके के युग्मक होते हैं। एक है मेल, एक है फीमेल। मेल वाले सेल को हम कहते हैं स्पर्म यानी शुक्राणु, और फीमेल वाले को हम कहते हैं ओवम यानी कि अंडाणु। क्लियर है? ओके। दूसरा पॉइंट है इस रिप्रोडक्शन में, वो है फर्टिलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। ओके, तो समझते हैं निषेचन का मतलब क्या होता है। निषेचन का मतलब होता है कि फ्यूजन ऑफ स्पर्म्स एंड ओवम। जब शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है, उससे एक युग्मनज बनता है यानी कि जाइगोट बनता है। ठीक है, इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें स्पर्म और ओवम यानी कि अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होता है और मिलके ये एक जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट अगर आपको और आसान भाषा में समझना है तो ये समझिए कि इस फ्यूजन के बाद में यानी कि इस मिलन के बाद में जो सबसे पहला कोशिका बनता है, सबसे पहला कोशिका यानी कि जो सेल बनता है फ्यूजन के बाद में, इसे हम कहते हैं जाइगोट। दिस इज जाइगोट यानी कि युग्मनज। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एग्जाम रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप ये ध्यान रखिए कि मानव शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका होती है, सबसे छोटी कोशिका में से एक, ये है स्पर्म। स्पर्म को हम कहते हैं सबसे छोटी कोशिका। ठीक है, स्पर्म, सॉरी ये है स्पर्म, ये ओके, ये स्पर्म है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका यानी कि सबसे जो लार्जेस्ट सेल है, उसे हम कहते हैं ओवम यानी कि अंडाणु। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका को हम कहते हैं स्पर्म यानी कि शुक्राणु, और सबसे बड़ी कोशिका को कहते हैं ओवम यानी कि अंडाणु। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो अगला सेक्शन है, उस सेक्शन में हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की यानी कि पुरुष प्रजनन तंत्र। ओके, तो पुरुष प्रजनन तंत्र में दो मेन पार्ट हैं। पहला पार्ट है टेस्टीज यानी कि वृषण। ठीक है, दो मेन पार्ट मैंने बताया। जो पहला है टेस्टीज यानी कि वृषण, और दूसरा है वो है स्क्रोटम यानी कि अंडकोश। ठीक है, दूसरा है स्क्रोटम यानी कि अंडकोश, सॉरी, दूसरा है वास डिफरेंस। सेकेंड इज वास डिफरेंस यानी कि शुक्रवाहिका।
ये दो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है जब भी आपके सामने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हो, तो आपको ये दो चीज याद आनी चाहिए। पहला है टेस्टिस यानी कि वृषण, और दूसरा है वास डिफरेंस यानी कि शुक्रवाहिका। मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। आपको दिख रहा होगा ये डायग्राम, ठीक है। दिस इज टेस्टिस, ये है वृषण, ठीक है। ये वृषण है और ये है शुक्रवाहिका। ये जो आपको पाइप दिख रहा है, दिस इज शुक्रवाहिका। क्लियर है? इन दोनों के बारे में हम डिटेल में समझते हैं। जो टेस्टिस है, इसका लोकेशन क्या है? इसका लोकेशन ऑब्वियसली शरीर के बाहर होता है। आप ये देखिए, ये जो टेस्टिस है ये कभी भी शरीर के बाहर होता है। शरीर के बाहर होने का रीजन क्या है कि टेस्टिस का काम क्या है? टेस्टिस का काम क्या है? इसका काम है स्पर्म प्रोड्यूस करना और टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन का प्रोडक्शन करना। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि टेस्टिस का काम क्या है? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म यानी कि शुक्राणु को प्रोडक्शन करना और टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करना, ये इसका काम है। कैसा होता है कि जब भी स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, ये स्पर्म जितना भी हमारे शरीर का तापमान है उससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होगा तापमान, तभी स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। और हमारे शरीर का तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारे शरीर का तापमान कितना होता है? लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, तभी स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। इसीलिए ये जो वृषण है ये हमारे शरीर के बाहर रहता है। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर का जो तापमान है वो लगभग 37 डिग्री होता है और शरीर के बाहर ये रहेगा तो तापमान थोड़ा कम रहेगा। क्लियर है? इसीलिए इसका जो लोकेशन है, इसका जो स्थान है, ये शरीर के बाहर होता है। बहुत आसान भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है, राइट। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है हमारा वृषण, ठीक है। इसके अंदर एक तो स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है यानी कि शुक्राणु का, दूसरा एक हार्मोन का प्रोडक्शन हो रहा है जिसका नाम इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन। क्लियर है? टेस्टोस्टेरॉन। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि टेस्टोस्टेरॉन ये मेल हार्मोन है कि फीमेल हार्मोन, तो आपको याद रखना है कि टेस्टोस्टेरॉन एक मेल हार्मोन है। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा मेन पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो है वास डिफरेंस यानी कि शुक्रवाहिका। इसका काम क्या है? इसका फंक्शन हम देखते हैं। इसका काम सिर्फ क्या है? ये एक ट्यूब है जो शुक्राणु को, ये एक ट्यूब है जो शुक्राणु को ले जाती है। कहां पे? यूरेथ्रा तक। यानी क्या कि इसमें से, वृषण में से शुक्राणु को ये यूरेथ्रा तक लेके जाती है, मूत्र द्वार तक लेके जाती है, और जहां से इसका इजैकुलेशन होता है। क्लियर है? ये है वास डिफरेंस यानी कि शुक्रवाहिका। ये सिर्फ एक पाइप होती है जो स्पर्म को कैरी करती है, स्पर्म को ले जाने का काम करती है यूरेथ्रा तक। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ओके, इसके अलावा अगर आप एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट समझे तो आप ये समझिए कि जो शुक्राणु होता है, जो स्पर्म होता है, स्पर्म के अंदर, एक सेकेंड, जो स्पर्म होता है, स्पर्म के अंदर एक एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम, ठीक है। एक्रोसोम क्या करता है? ये ओवम के दीवार को भेदने का काम करता है, ठीक है। ओवम की दीवार को भेदने का काम क्या करता है? एक्रोसोम करता है। एक्रोसोम की स्थिति कहां है? इसका लोकेशन क्या है? ये स्पर्म के हेड पे होता है, स्पर्म के सर पे होता है, ठीक है। अगर आप समझे तो यहां पे दिस इज स्पर्म, ठीक है। ये इसके हेड पे, यहां पे होता है एक्रोसोम, और यही क्या करता है? ओवम को भेदता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। इतना क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, यानी कि महिला प्रजनन तंत्र। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी तीन चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, दो नहीं तीन चीजें। एक है ओवरीज यानी कि अंडाशय, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, दिस इज ओवरी यानी कि अंडाशय होता है ये, ठीक है। इसका काम क्या होता है? प्रोड्यूसेस एग एंड ईस्ट्रोजन। इसका काम क्या होता है? ओवम यानी कि अंडा प्रोड्यूस करना, और ईस्ट्रोजन या तो प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करना। जैसे हमने ऊपर देखा था कि जो हमारा वृषण होता है, टेस्टिस होता है, उसका काम क्या रहता है? उसका काम रहता है दो चीज़ों का प्रोडक्शन करना। एक तो है स्पर्म यानी कि शुक्राणु, दूसरा था
टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन। वैसे ही ये भी दो इंपॉर्टेंट चीज़ों का प्रोडक्शन करती है, एक है एग यानी कि अंडा और दूसरा है ईस्ट्रोजन या तो प्रोजेस्टेरॉन। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आता है कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये मेल हार्मोन है कि फीमेल हार्मोन है, तो आप याद रखिए तो ये एक फीमेल हार्मोन है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो है फैलोपियन ट्यूब। ये है फैलोपियन ट्यूब, इसे हिंदी में आप डिंब वाहिनी भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिंब वाहिनी। क्लियर है? ये है डिंब वाहिनी। ठीक है, ओके, ऑलराइट। अब इसका काम क्या है? ठीक है, इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज भी करता है। देखिए, जो फैलोपियन ट्यूब का सबसे पहले आप लोकेशन देखिए, तो ये है हमारा फैलोपियन ट्यूब, ये है फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, इसका काम क्या है? इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पे इस फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि निषेचन होता है, जिसके बाद जो जाइगोट यानी कि युग्मज का प्रोडक्शन होता है वो इसी फैलोपियन ट्यूब में होता है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको ओवरी मार्क कर देते हैं। ठीक है, स्टूडेंट इसे यूटरस मार्क कर देते हैं, ओवरी नहीं, इसे यूटरस मार्क कर देते हैं, इसको मार्क कर देते हैं कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। जी बिल्कुल नहीं, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो होता है फैलोपियन ट्यूब में। ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, यहाँ पे शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ओके, और जो तीसरा पार्ट है वो है यूटरस यानी कि गर्भाशय। गर्भाशय, ठीक है, गर्भाशय, ये है गर्भाशय। ये इसका काम क्या है? यहाँ पे बेबी ग्रो होता है, मतलब कि यहाँ पे भ्रूण का विकास होता है। ठीक है, आप याद रखिए, जो फर्टिलाइजेशन या निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? वो होती है फैलोपियन ट्यूब में, और बेबी का ग्रो कहाँ होता है, यानी कि भ्रूण का विकास कहाँ होता है? वो होता है गर्भाशय में। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। और जो बेबी है वो 9 महीने तक यहीं पे रहता है, 9 मंथ तक यहीं पे डेवलप होता है। ठीक है, यूट्रस में डेवलप होता है, गर्भाशय में डेवलप होता है। ओके, ऑलराइट। इसके अलावा जब बच्चा यूटरस यानी कि गर्भाशय की दीवार से अटैच होता है, इससे जुड़ जाता है, ठीक है, जुड़ जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, इसे कहते हैं इम्प्लांटेशन, राइट। दिस इज इम्प्लांटेशन, मतलब कि जब ये बेबी, जब ये बच्चा, जब ये गर्भ, जब इन दीवारों से जब ये जुड़ जाता है तो उसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, यानी कि महिला प्रजनन तंत्र के बारे में। अब आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस देखते हैं, जैसे कि जो पहला है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक धर्म। ठीक है, वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक धर्म। ऑलराइट, ओके। ये महीने के 14वें दिन यहां से एग रिलीज होता है। ठीक है, 14वें दिन अंडा निकलता है, जिसे आप अंडोत्सर कहते हैं, यानी कि ओव्यूलेशन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अंडोत्सर यानी कि ओव्यूलेशन। ठीक है, यानी कि महीने के 14वें दिन जब अंडा रिलीज होता है। ठीक है, ओके। और दूसरा टर्म है, उसे कहते हैं द टर्म इज जेस्टेशन। ये जेस्टेशन क्या होता है? यानी कि गर्भावस्था। तो गर्भावस्था लगभग 9 महीने का होता है, यानी कि 280 दिनों का होता है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये सारी इंफॉर्मेशन एज अ हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर आपको पता होनी चाहिए, और आयोग भी आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको पता हो, और इसीलिए क्वेश्चन यहां से बनते हैं। ठीक है, ओके। इसके अलावा एक और टर्म है यहां पे, वो टर्म है प्लेसेंटा। ये है प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटे का काम क्या है? ये बेबी को फूड और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। बच्चे को मां से पोषण देने वाला ये ऊतक है, इस ऊतक को हम कहते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, जो बच्चे को मां से कनेक्ट करता है, ये आपको दिख रहा है यहां पे। ठीक है, दिस इज प्लेसेंटा। ठीक है, दिस इज प्लेसेंटा, ये मां से कनेक्टेड है और ये यहां से आके बच्चे में कनेक्ट होता है। इसका काम क्या है? मां से बच्चे को ऑक्सीजन और पोषण मिलना। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं।
अब हम आते हैं हॉर्मोन्स पे। हॉर्मोन्स, ठीक है, यहां से क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इस हार्मोन से क्वेश्चंस हमेशा पूछे ही जाते हैं। तो जो पहला हार्मोन है, हम पहले मेल हार्मोन की बात करते हैं। तो मेल हार्मोन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसे कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन, जिसका प्रोडक्शन कहां होता है, जिसका निर्माण होता है वृषण में, यानी कि टेस्टीज में, ठीक है। इसका काम क्या है, आखिर यह हार्मोन करता क्या है? यह हार्मोन मसल ग्रोथ करता है। पुरुषों में जो मसल ग्रोथ होता है वो इस हार्मोन की वजह से होता है। पुरुषों की जो आवाज थोड़ी बल्कि यानी कि थोड़ी भारी होती है वो इसी टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन की वजह से होता है। और स्पर्म का यानी कि शुक्राणु का प्रोडक्शन भी, शुक्राणु का निर्माण भी इसी हार्मोन की वजह से होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, टेस्टोस्टेरोन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इसका काम क्या क्या है। एक आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक तो मसल आपको दिख रहा है, पुरुषों में जो मसल बनता है वो। दूसरा, पुरुषों की आवाज भारी करने का काम भी ये टेस्टोस्टेरोन करता है। इसके अलावा ये स्पर्म का प्रोडक्शन भी करता है। दाढ़ी मूछ भी इसी हार्मोन की वजह से ही आता है। क्लियर है? क्लियर है? आपने कभी कभी देखा होगा किसी कुछ महिलाओं में भी अगर दाढ़ी और मूछ थोड़ा उनको दिखता है या उनकी आवाज़ थोड़ी हैवी होती है तो हो सकता है कि थोड़ा सा अंश इसका रहता है, इस हार्मोन का डोमिनेंस रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है फीमेल हार्मोन। इस फीमेल हार्मोन में यहां पे तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, तीन हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है। पहला है ईस्ट्रोजन, इसे कहते हैं ईस्ट्रोजन, ठीक है। ये महिलाओं में शारीरिक विकास के लिए इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दीज आर द सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है। ब्रेस्ट का डेवलप करना इसी हार्मोन पर डिपेंड करता है, ईस्ट्रोजन। जो दूसरा हार्मोन है वो है प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रेगनेंसी के टाइम काम आता है और यह हार्मोन प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है, गर्भावस्था को यह बनाए रखता है, ठीक है। और तीसरा है ऑक्सीटोसिन, इसे बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। यह प्रसव के दौरान रिलीज होता है, प्रसव के दौरान यह हार्मोन रिलीज होता है, प्रेगनेंसी बर्थ के टाइम रिलीज होता है, ठीक है। और यह हार्मोन मिल्क की डिलीवरी, लाइक मिल्क सिक्रीशन का भी काम करता है, ठीक है। ओके, ऑलराइट। और बर्थ के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे, ठीक है, यूटरस में यानी कि गर्भाशय में संकुचन भी इसी हार्मोन की वजह से होता है। गर्भाशय में संकुचन, गर्भाशय में संकुचन, ठीक है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन इन प्रेगनेंसी इसी हार्मोन की वजह से होता है, जो कि डिलीवरी में काफी हेल्प करता है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में समझते हैं, ठीक है। ओके, पहला है आईवीएफ। आप इसे कहते हो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये क्या होता है? शरीर के बाहर ये निषेचन की प्रक्रिया होती है, एक टेस्ट ट्यूब में होती है। अगर एक कपल है, ठीक है, एक कपल है, वो कैपेबल नहीं है इस फर्टिलाइजेशन के लिए, यानी कि उनके अंदर वो क्षमता नहीं है कि उनके जो अंडाणु है और शुक्राणु है इनका निषेचन हो सके शरीर के अंदर, तो उस प्रक्रिया, उस केस में इनको आईवीएफ सजेस्ट किया जाता है कि आप जो ये फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है, यानी कि बेबी कंसीव करने का या गर्भधारण की प्रक्रिया, आप बाहर करवाइए लेबोरेटरी में। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। शरीर के बाहर निषेचन की प्रक्रिया को कहते हैं आईवीएफ। ऑलराइट, दूसरा है नसबंदी यानी कि स्टेरिलाइजेशन। ये क्या होता है समझते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप ऑफिसर बनेंगे तो ऐसे कैंपेन्स लगाने पड़ेंगे आपको, ठीक है, ताकि आप लोगों की नसबंदियाँ करवा सकें, जो ज़्यादा डेटा है वो दिखा सके गवर्नमेंट में, ठीक है। हालांकि यहाँ पे आपको नहीं करना है ये प्रोसेस, बट आपको लोगों को अवेयर कराना है, जानकारी फैलानी है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो नसबंदी यानी कि स्टेरिलाइजेशन में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक है मेल की नसबंदी यानी कि पुरुषों में नसबंदी, दूसरा है फीमेल यानी कि महिलाओं में नसबंदी। मेल की नसबंदी को कहते हैं वैसेक्टॉमी। वैसेक्टॉमी मतलब कि मेल की नसबंदी। इसमें क्या करते हैं, जो वास डिफरेंस होता है, यह है वास डिफरेंस, ठीक है।
दिस इज वास्ट डिफरेंस, यानी कि एक पाइप होती है, इसी पाइप को काट दिया जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे क्या होता है, वृषण में से यानी कि टेस्टिस में से जो स्पर्म है वो बाहर निकल ना पाए, वो यूरेथ्रा से बाहर आ ना पाए। ये देखिए, आपको देख सकते हैं, ये यहाँ पे कट कर दिया गया है ताकि यहाँ से स्पर्म बाहर रिलीज ना हो पाए, जिसके वजह से जनसंख्या बढ़ने ना पाए। ठीक है, तो मेल नसबंदी को यानी कि पुरुष नसबंदी को कहते हैं वैसेक्टॉमी। ठीक है, और फीमेल नसबंदी को कहते हैं ट्यूबेक्टॉमी। इसमें क्या करते हैं, ये जो फैलोपियन ट्यूब है ये कट कर देते हैं ताकि इस अंडे से, ताकि इस अंडाशय से जो एग है या अंडा है वो गर्भाशय तक पहुंचे ना, यहाँ पे बीच में कट लगा दिया जाता है। इसे कहते हैं ट्यूबेक्टॉमी, जो कि महिलाओं में होता है। ठीक है, ये एक तरीका है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा पूरा हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम से रिलेटेड पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये पूरा इंफॉर्मेशन है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं, कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व करते हैं, जो कि गत वर्षों में पूछा गया है विभिन्न एग्जामों में, विभिन्न परीक्षाओं में। ठीक है, तो जो पहला प्रश्न है वो है मानव महिलाओं में निषेचन यानी कि शुक्राणु और अंडे का मिलन किस अंग में होता है। मैंने आपको बताया, और ये मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो किस अंग में होता है, वो होता है फैलोपियन ट्यूब में। ये होता है इस फैलोपियन ट्यूब में। और वैसेक्टॉमी यानी कि नसबंदी के समय इसी फैलोपियन ट्यूब को काट के बांध देते हैं ताकि अंडाशय से अंडा गर्भाशय में ना आने पाए। क्लियर है? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि ये जो वृषण है, ये टेस्टिस है, ये उदर गुहा के बाहर अंडकोश यानी कि स्क्रोटम में क्यों स्थित होता है। ठीक है, यानी कि जो टेस्टिस है ये स्क्रोटम में अंडकोश में क्यों स्थित होता है, ये शरीर के अंदर क्यों नहीं होता है। उसका कारण क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। इसका कारण क्या है कि ताकि टेम्परेचर को मेंटेन कर सके और स्पर्म का निर्माण कर सके। क्यों? क्योंकि स्पर्म के निर्माण के लिए हमारे शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान कम चाहिए होता है, और अगर ये शरीर के अंदर रहेगा तो इसका भी तापमान 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, जबकि इसके स्पर्म के निर्माण के लिए जो तापमान है वो लगभग 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, इसीलिए हमारे शरीर के बाहर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है वो है किस हार्मोन को बर्थ हार्मोन कहा जाता है, जो प्रसव के दौरान गर्भाशय के संकुचन को उत्तेजित करता है। जो प्रसव के दौरान क्या करता है, गर्भाशय के संकुचन को उत्तेजित करता है, जिसकी वजह से डिलीवरी में आसानी होती है। ठीक है, तो दोस्तों वो हार्मोन है, वो हार्मोन क्या है, वो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन ही वो हार्मोन है जो कि प्रसव के दौरान ये हेल्प करता है डिलीवरी में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, पुरुषों में नसबंदी शुक्रवाहिका को काटकर बांधना कि सर्जिकल विधि को क्या कहते हैं। मैंने आपको बताया। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन अभी बन गया है क्योंकि आप जानते हैं अभी। ठीक है, इसे कहते हैं वैसेक्टॉमी, यानी कि पुरुषों में नसबंदी को कहते हैं वैसेक्टॉमी। क्या करते हैं, इन्हीं ट्यूब को, इसी पाइप को काट के बांध दिया जाता है ताकि इस अंडाशय से जो स्पर्म है, इस वृषण से जो स्पर्म है वो बाहर ना आए, ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, ऑलराइट। और फीमेल की नसबंदी प्रक्रिया को कहते हैं ट्यूबेक्टॉमी, जिसमें फैलोपियन ट्यूब को बांध दिया जाता है। और जो अगला और लास्ट क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन है कि अंडाशय में कौन सी संरचना गर्भाशय को बनाए रखने के लिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करती है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कौन स्रावित करता है, ये स्रावित करता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ओके, सॉरी, ठीक है, एक सेकेंड, आई एम सॉरी, दिस इज रॉन्ग। ये करता है कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, मतलब क्या, ठीक है, अंडाशय में कौन सी संरचना गर्भाशय को बनाए रखने के लिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करते हैं। तो आप याद रखिए कि प्रोजेस्टेरॉन नाम का जो हार्मोन है उसे कौन स्रावित करता है, उसे स्रावित करता है कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम ये क्या बनाता है, ये प्रोजेस्टेरॉन बनाता है, जो कि गर्भावस्था के शुरुआत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब गर्भावस्था की शुरुआत होती है, प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है, उस टाइम पे ये जरूरी होता है, और उसी टाइम पे ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होता है। कौन रिलीज करता है, कॉर्पस ल्यूटियम। आपको इतना याद रखना है। ठीक है, ओके। अब ऐसे समझते हैं कि जब
अंडाशय से जब अंडा बाहर निकल जाता है, ठीक है, इस अंडाशय से जब अंडा बाहर आ जाता है, यूट्रस में आ जाता है, तो ये एक खाली थैला बन जाता है, एक खाली थैली बन जाती है पीले रंग की, और इसी थैली को हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, इस पीले रंग की ग्रंथि को हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, जो प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्टेरॉन। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये रहा 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, मैंने कोशिश किया है कि आपको ये टॉपिक पूरी डिटेल में बता दे कि ताकि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन जाने ना पाए। ठीक है, अगर आपकी तैयारी में मेरा जरा भी योगदान है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ज्वाइन करें, ताकि मैं आपको और भी गाइडेंस प्रोवाइड कर सकूँ, आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकूँ। क्लियर है दोस्तों? जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।